कई सारे लोगों के मन में एक सवाल बड़ी तेजी से घूम रहा है कि आखिरकार पासवान के परिवार में ये पांडे आए तो आए कैसे। कौन पासवान और कौन पांडे? तो चिराग पासवान के जीजा चंद्र प्रकाश पांडे को लेकर बड़ी चर्चा हुई। इसके बाद लोगों के मन में सवाल आया कि आखिरकार कौन जीजा हैं और पासवान के परिवार में ये पांडे आए कहां से। तो हमने सोचा कि चिराग पासवान की जो फैमिली है, चिराग पासवान का जो परिवार है, उस परिवार के बारे में आपको बताया जाए कि बिहार में अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बड़ा राजनीतिक तौर पर एक्टिव रहा कोई परिवार है तो वो चिराग पासवान का पासवान फैमिली है। लालू प्रसाद यादव का परिवार है, लेकिन लालू यादव के परिवार में भी चिराग पासवान के परिवार के जितने लोग सांसद, विधायक और मंत्री रहे हैं, उतनी तादाद, उतनी संख्या शायद लालू परिवार में भी नहीं है। हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ये पासवान परिवार में पांडे कनेक्शन कहां से जुड़ता है और आखिरकार ये रितु पासवान कौन है जो रितु पांडे बनती हैं और यहीं से जुड़ता है चंद्र प्रकाश पांडे का किस्सा। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले आपको हम इस कहानी के बारे में ही बता देते हैं। रामविलास पासवान 3 भाई थे। 3 भाइयों में एक भाई का नाम पशुपति पारस, दूसरे भाई का नाम रामचंद्र पासवान और तीसरे रामविलास पासवान। रामविलास पासवान के शरीर से जो परिवार बढ़ा, हम उसके बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं। उनकी पहली पत्नी का नाम राजकुमारी देवी। राजकुमारी देवी की 2 बेटियां होती हैं। दोनों बेटियों की शादी होती है, लेकिन यहां पर कोई पांडे नहीं होता, मतलब कि यहां से कोई पांडे नहीं आता। तो रामविलास पासवान की पहली पत्नी की 2 बेटियां और दोनों बेटियों की शादी हुई, सब कुछ ठीक रहा। दूसरी पत्नी जिनका नाम रीना पासवान और दूसरी पत्नी मतलब कि चिराग पासवान की मां। चिराग पासवान की मां जो है रीना पासवान, इनसे भी 2 लड़के, मतलब कि एक लड़का और एक लड़की, 2 संतान हुए। एक चिराग पासवान और दूसरी जो बेटी हुई उसका नाम निशा पासवान। अब चिराग पासवान की कोई शादी हुई नहीं है, निशा पासवान की शादी हुई है। निशा पासवान की शादी हुई है अरुण भारती से। अरुण भारती वही जो चिराग पासवान के जीजा हैं और जमुई के सांसद हैं। अब आपके मन में आएगा कि यहां पर कोई पांडे तो आया नहीं, तो आखिरकार ये पांडे आया कहां से। अब पांडे का किस्सा सुनिए। जो रामविलास पासवान के एक और भाई थे रामचंद्र पासवान। रामचंद्र पासवान भी राजनीति में एक्टिव रहे हैं। रामविलास पासवान उनको बड़ा मानते थे। उन्होंने रामविलास पासवान के लिए भी बड़ा संघर्ष किया है। उस रामचंद्र पासवान के लड़के और लड़कियों की आप जनसंख्या के बारे में जान लीजिए और उनका नाम जानिए। उनके 2 लड़के होते हैं, कृष्ण राज और प्रिंस राज। प्रिंस राज जो अब पशुपति पारस के साथ हैं और चिराग पासवान के चचेरे भाई के रूप में आप हम हर कोई जानता है। कृष्ण राज राजनीति में एक्टिव नहीं है। उनकी 2 बेटियां भी होती हैं। एक का नाम होता है ईसा पासवान और दूसरी का नाम होता है रितु पासवान। अब ईसा पासवान की शादी हो गई, यहां पर भी कोई पांडे कनेक्शन नहीं आया। प्रिंस राज और कृष्ण राज, इनसे भी कोई पांडे कनेक्शन नहीं है। पांडे कनेक्शन आता है रितु पासवान से। रितु पासवान की शादी होती है जो चंद्र प्रकाश पांडे हैं उनसे, और इसके बाद रितु पासवान बनती हैं रितु पांडे। और वही चंद्र प्रकाश पांडे, चिराग पासवान से कहा जाता है कि उनका रिश्ता ठीक है। अगर असल तौर पर आप देखेंगे तो रितु पांडे चिराग पासवान की चचेरी बहन है और प्रिंस राज की अपनी बहन है। और जो चंद्र प्रकाश पांडे हैं वो चिराग पासवान के जीजा हैं, लेकिन चिराग पासवान से उनका डायरेक्टली रिश्ता नहीं है, बल्कि प्रिंस राज से रिश्ता है। लेकिन आना जाना चिराग पासवान का उनके साथ रहा है और चिराग पासवान से संबंध बढ़िया रहा है। और इसीलिए जब भोपाल में पायल मोदी नाम की वो महिला अपने पत्र में चिराग पासवान का भी जिक्र करती है तो उनके पांडे जीजा को लेकर बड़ी चर्चा होती है। चर्चाओं के बाद हमने सोशल मीडिया पर देखा, कई सारे लोगों के मन में जिज्ञासा थी कि आखिरकार चिराग पासवान के परिवार में ये पांडे जीजा आए कहां से। तो हमने सोचा कि आपको बताया जाए कि रामविलास पासवान के भाई के बेटी के पति जो है वो चंद्र प्रकाश पांडे हैं और बेटी का नाम है रितु, जो रितु पांडे हैं। उनके पति हैं
चंद्र प्रकाश पांडे। तो ये पूरी की पूरी कहानी है, जिस कहानी को लेकर पिछले एक सप्ताह में खूब चर्चा हुई है। एक और बात जो हम आपको बताना चाहते हैं, चिराग पासवान के ऊपर पायल नाम की वो 31 वर्षीय महिला खुद कहती है कि उनके रिश्तेदार उनको बदनाम कर रहे हैं। और हमने भी इसके पहले वीडियोस में कहा है कि चिराग पासवान के नाम का अगर उनके करीबी लोग गलत फायदा उठा रहे हैं तो चिराग पासवान को शायद सतर्क होने की जरूरत है। सतर्क इसलिए होना है क्योंकि चिराग के नाम पर अगर कोई अनैतिक काम करेगा तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि बिगड़ेगा चिराग पासवान का। चिराग पासवान का राजनीतिक करियर, चिराग पासवान को लेकर लोगों के मन में छवि, ये तमाम चीजें खराब होंगी। और अभी अगर राजनीति के स्टेज पर देखा जाए तो चिराग पासवान अभी शुरुआती चरण में है। उनका सपना जो है सीएम पद का, अगर वहां तक पहुंचना है तो इन तमाम चीजों को वाकई में मैनेज करना होगा। फिलहाल जो चंद्र प्रकाश पांडे को लेकर चर्चा चल रही थी, हमने सोचा कि उस रितु पांडे के पति चंद्र प्रकाश पांडे की कहानी सुनाई जाए कि आखिरकार ये कनेक्शन रामविलास पासवान के परिवार से कैसे जुड़ता है और कैसे चिराग पासवान का नाम इस मामले में आ गया। इस मामले में चिराग पासवान की तरफ से कोई गलती वाकई में हुई है, नहीं हुई है, यह जांच का विषय है, जांच होगा। लेकिन जो फैमिली का पूरा स्ट्रक्चर होता है, जो पूरा का पूरा परिवार का कुनबा होता है, हमने वो बताने का प्रयास किया है। रामविलास पासवान, रामचंद्र पासवान, पशुपति पारस, ये तीनों भाई हैं। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा है कि तीनों भाई एक ही परिवार के जो सांसद रहे हो। ऐसा कहा जाता है कि पूरे भारत में फिर कहीं दूसरी जगह हुआ ही नहीं है। रामविलास पासवान भी बाकायदा इसका जिक्र करते हैं। इन तीनों भाइयों के अलावा प्रिंस राज भी सांसद रहे, चिराग पासवान सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इनके जीजा अरुण भारती सांसद हैं। इसके पहले इनके परिवार के और भी कई सारे लोग हैं जो विधायक रह चुके हैं। मतलब कि कुल मिलाकर अगर पारिवारिक हैसियत आप राजनीति में देखेंगे, जो परिवार बिहार से केंद्र की राजनीति में एक्टिव है, उसमें पासवान परिवार सबसे बड़ा परिवार है। और लालू प्रसाद यादव के परिवार के सामने अगर आप तुलना करेंगे तो हो सकता है कद के लिहाज से लालू यादव का परिवार बड़ा हो, लेकिन ज्यादा मेंबर जिनके सांसद विधायक रहे हैं, उनके रिश्तेदार रहे हैं, उनमें पासवान परिवार का शानी दूसरा कोई नहीं है। हमने पूरी की पूरी कहानी आपको बताने का प्रयास किया कि आखिरकार रितु पांडे और चंद्र प्रकाश पांडे का मामला कैसे चिराग पासवान के परिवार से जुड़ता है। बाकी हमने जो कहानी पूरी की पूरी बताई है, इस पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो उसे भी आप लिखकर बताइएगा। वीडियो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।